बीजापुर में मिल रही लगातार नाकामयाबी, दिलेर खान से हुई अनबन, इन सब से मिर्जा राजे काफी मायूस थे। लेकिन शिवाजी राजे आगरा जाने के लिए तैयार हुए, इस बात से उन्हें बड़ी तसल्ली मिली। उन्होंने आगरा में अपने पुत्र कुंवर राम सिंह को खत लिखकर शिवाजी राजे को दिए वचन की याद दिलाकर हम दोनों जामीन है यह कहकर उन्हें एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखने कहा। महाराज निकले यह खत औरंगजेब को रवाना हुआ। महाराज की पूरी व्यवस्था मोगल सरदार संभाल रहे थे। महाराज ने गंगा गोदावरी पार की तथा देवगिरी के यादव प्रांत में दाखिल हुए। औरंगाबाद उर्फ खड़की रुककर वे आगे बढ़े। यहाँ मिर्जा राजे की बार बार की विनतियों को सफलता प्राप्त हुई। 20 मार्च 1666 ईस्वी को नेताजी पालकर मुगलों की छावनी में शामिल हो गए। वहां शाहजहां के इंतकाल से आधिकारिक रूप में दिल्ली का बादशाह कह लेने का अधिकार औरंगजेब को प्राप्त हुआ। वैसे तो पहले से ही वह शाही संस्कार करा लेता था, लेकिन 27 मार्च 1666 ईस्वी को आगरा के दीवान ए आम में उसने समारंभ पूर्वक राज्यारोहण किया। महाराज ने तापी नर्मदा पार की। शिवाजी आगरा आकर बादशाह की भेंट लेगा यह सर्वश्रुत हो चुका था, लेकिन औरंगजेब की मौसी और मामी को यह बात खल रही थी। औरंगजेब का मुख्य वजीर इस मौसी का पति तथा विख्यात मामा साहेब शाइस्ते खान मामी के यजमान थे। पुणे में शिवाजी ने लाल महल में मचाई अफरा तफरी और कत्ले आम उन्हें वह आज भी भूल नहीं पाई थी। और यह सारे रिश्तेदार बार बार औरंगजेब को धोखे का इशारा दे रहे थे। महाराज चंबल नदी पार कर आगरा शहर के नजदीक आ पहुंचे। 12 मई 1666 ईस्वी को अपनी 50वीं सालगिरह पर बादशाही वैभव के प्रदर्शन से शिवाजी राजे और बाकी मेहमानों को वैभव से लुब्ध कराने की औरंगजेब की इच्छा थी। वास्तविक जीवन में औरंगजेब इस चकाचौंध से दूर ही रहा करता था। उसकी जीवन पद्धति बहुत ही सरल थी। वह उसके राज्य का उपभोग शून्य स्वामी था। महाराज ने चंबल लांघ कर यमुना प्रदेश में प्रवेश किया। आगरा शहर की सीमा पार सालगिरह समारोह के एक दिन पहले वे आकर पहुंचे और वहीं पर रुके। अब पूरी व्यवस्था मिर्जा राजे के ज्येष्ठ सुपुत्र कुंवर राम सिंह के पास आई थी। उन्होंने शिवाजी राजे का आगमन होते देख एक आदमी उनके स्वागत के लिए भेजा। उसका नाम मुंशी गिरधर लाल। वह कोई बड़ा आधिकारिक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक सीधा साधा मुंशी था। यह महाराज के लिए पहला झटका था। उनकी रहने की व्यवस्था किसी शाही हवेली या शामियाने या किसी सरदार के बंगले पर नहीं, बल्कि मुलुकचंद सराय नामक धर्मशाला में की गई। महाराज फिर भी चुप रहे। दूसरा दिन बादशाह की 50वीं सालगिरह का दिन उजड़ा। दरबारी रिवाज के अनुसार महाराज को सम्मान से ले जाने के लिए बादशाह की तरफ से बड़ा प्रतिनिधि आधिकारिक व्यक्ति आना अपेक्षित था, लेकिन औरंगजेब ने यह जिम्मेदारी दी 2500 मनसबदार राम सिंह और सरदार मुखलिस खान, इन अति सामान्य सरदारों पर। शिवाजी राजे, जिन्होंने मोगली सल्तनत को सांस लेना तक मुश्किल किया, ऐसा भयंकर पुरुष आगरा में आ चुका है, इसका किसी को अंदाजा भी न था। महाराज की सुरक्षा व्यवस्था तथा मान सम्मान को अनदेखा किया जा रहा था। औरंगजेब के शाही महल के इर्द गिर्द का पहरा रखने की एक और जिम्मेदारी राम सिंह को दी गई। वह सुबह से वहीं पर व्यग्र रहा। 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एक ही समय राम सिंह को सौंपी गई। यह शायद जानबूझकर की हुई बात थी। महाराज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास था।
व्यग्र होने के कारण राम सिंह ने फिर मुंशी गिरधर लाल को भेजकर शिवाजी राजे को आगरा शहर लाने के लिए रवाना किया। महाराज को सब स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन अपने उद्दिष्ट को ध्यान में रखकर उन्होंने यह अपमान के घूंट पी लिए और वह आगरा के लिए रवाना हुए। दरबार सुबह 10 बजे लगने वाला था। अपना खास काम खत्म कर मुखलिस खान के साथ राम सिंह महाराज के पास जाने के लिए निकला। अब दरबार शुरू भी हो चुका था। अब किसी भी हालत में समय पर महाराज का दरबार में पहुंचना संभव न था। इतने में मुंशी और राम सिंह ने अलग अलग रास्ता पकड़ने से उनके मिलन में देरी हुई और इसी बीच सालगिरह की आधी रस्म भी खत्म हुई। वहां बड़े बड़े सरदार, शहजादे, इमाम, शहर के बड़े नागरिक, इनसे दीवाने आम और उसके सामने शामियाना खिल उठा था और इधर महाराज के स्वागत का मजाक बनाया जा रहा था। आखिर बाजार नजीक नूरगंज बगीचे के पास 10 बजे राम सिंह और महाराज की भेंट हुई। मिर्जा राजे ने साथ दिया तेज सिंह कछवा अब भी महाराज के साथ था। उन्होंने राम सिंह से परिचय करवाया। राम सिंह ने आलिंगन देकर महाराज का स्वागत किया। राम सिंह के हवेली नजीक महाराज के रहने की व्यवस्था की गई। दरबार समाप्त होने आया था। तुरंत महाराज संभाजी राजे को लेकर राम सिंह और मुखलिस खान के साथ आगरा के किले में जाने निकले। सभी ने किले में प्रवेश किया, पर दीवानी आम में भरा दरबार खत्म होकर औरंगजेब दीवानी खास में आकर बैठ गया था। अपेक्षा यह थी कि शिवाजी इस दरबार में तो आ ही जाएगा, लेकिन वह दरबार भी खत्म हुआ। शिवाजी राजे यहां भी पहुंच ना पाए। उसके बाद घुसल खाने में दरबार भरा। यह दरबार भी दीवाने खास की तरह खास एवं वरिष्ठ सरदारों के लिए था। पहले 2 दरबार खत्म हुए समझ राम सिंह और मुखलिस खान शिवाजी महाराज और शंभू राजे को लेकर घुसल खाने की तरफ चल पड़े। यह वर्दी औरंगजेब को अंदर मिलते ही उन्हें अंदर लाने बख्शी असद खान को हुक्म फरमाया गया। बख्शी असद खान ने महाराज को दरबार चलने की विनती की। घुसल खाने के दरबार में औरंगजेब विराजमान था। बाकी सभी लोग अपनी जगह पर खड़े थे। औरंगजेब का व्यक्तित्व निखर उठा था। गौर वर्ण, चिते जैसी तेज आंखें, भव्य माथा, सरल नाक, चौड़ी छाती और कभी किसी को अंदाजा न आए ऐसा चेहरा। सिर पर रत्न खचित सिरपेच, जेगा और सिरपट्टी वाला मोगली किमांश उसने पहन रखा था। उसने पहन रखा अंगरखा बहुत ही मूल्यवान तथा शरीर हीरे मोतियों से जड़ा था। उसी के बाजू में आदत से वजीर जाफर खान खड़ा था। महाराज ने दरबार में प्रवेश किया। औरंगजेब ने पहली बार उन्हें देखा। यही है शिवाजी, मुगल सल्तनत का दुश्मन शिवाजी भोसला। नम्रता पूर्वक महाराज और संभाजी राजे नजदीक गए और लाया नजराना और निसार बादशाह के सामने रख दिया। महाराज ने औरंगजेब को त्रिवार मुजरा किया। साक्षात सह्यगिरी का शिखर झुका, अर्थात राजनीति हेतु। औरंगजेब ने रूप जमाते हुए अपने चेहरे पर जरा सा भी भाव परिवर्तन नहीं किया, नहीं महाराज का स्वागत किया। फिर महाराज और शंभू राजे को पूर्व नियोजित 5000 मनसबदारों की कतार में दूर खड़ा किया गया और दरबार का कामकाज शुरू हुआ। स्वागत के लिए आए 2 सामान्य सरदारों से लेकर अब खड़े किए जाने वाली जगह, इन सब में जो उपेक्षा थी, यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था। कोंडाना से मार खाकर आया भगौड़ा जसवंत सिंह महाराज के आगे खड़ा था। इस अपमान से महाराज के मस्तक में आग जल उठी। क्रोध से महाराज के आंखों में पानी जमा।
मस्तिष्क में ज्वालामुखी फूटा और सिंहगिरी राम सिंह पर टूट पड़ा। राम सिंह, हमसे भी आगे यह कौन खड़ा है? इस गर्जना से दरबार चौंक गया। महाराज ने आगे कहा, क्या जसवंत सिंह जैसे दरबारी से छोटा हमारा ओहदा? इसका मतलब मेरे बहादुर सिपाहियों ने वैसे तो कई दफा जसवंत सिंह की पीठ देखी है। राम सिंह महाराज को विनती करने लगा, लेकिन महाराज और ऊंचे स्वर में गरजे, क्या चल रहा है यह? आज मेरा 9 बरस का लड़का भी 5000 मनसबदार है। मेरा नौकर नेतोजी पालकर भी इसी दर्जे पर है, और मैं इतना बड़ा काम करके इतने दूर दरबार तक आया, वह क्या इतने नीचे दर्जे का मनसबदार बनने के लिए? औरंगजेब ने राम सिंह को बुलाकर पूछा, राम सिंह सिवा को पूछो, उसकी त्योरियां क्यों चढ़ गई है? राम सिंह फिर दौड़ता हुआ महाराज के पास आया। महाराज फिर बड़े स्वर में बोले, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे पिताजी को भी मालूम है, और तुम्हारा बादशाह भी अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूं। फिर भी जानबूझकर मुझे इतनी दूर नीचे दर्जे में खड़ा किया गया है। मैं तुम्हारी मनसब से नफरत करता हूं। मुझे बुलाया ही क्यों? मुझे बुलाने से पहले मेरा दर्जा सोच लिया जाता। इतना कहकर महाराज बादशाह की तरफ पीट कर तेजी से निकलने लगे। राम सिंह के विनती करने के बाद भी वह न रुके। राम सिंह तुरंत बादशाह के पास आया। शिवाजी राजे नाराज हुए हैं। कहने लगा, औरंगजेब ने अपने सरदारों को शिवाजी को समझाने, खिलत देने भेजा। महाराज ने, मैं बादशाही मनसब छोड़ देता हूं, मैं बादशाह का बंदा कभी नहीं बनूंगा, कहकर वह भी ठुकराई। यह सुनकर बादशाह ने अपना गुस्सा छुपाए संयम दिखाते राम सिंह को शिवाजी को अपने घर लेकर जाने और समझाने का काम सौंप दिया। कुल मिलाकर शिवाजी महाराज को मनाने हेतु औरंगजेब ने काफी प्रयास किया। बस यही थी औरंगजेब और महाराज की पहली और आखिरी मुलाकात। यहां दरबारी अस्वस्थ थे। दरबार खत्म होने के बाद शिवशत्रुओं ने बादशाह से मिलने की सोची। उसमें महाराजा जसवंत सिंह भी था। राम सिंह के घर से महाराज अपने निवास स्थान पर गए। हमने आगरा आकर बड़ी गलती की। अपना अंदाजा गलत हुआ, यह बात महाराज समझ रहे थे। अब चिंता थी यहां से सही सलामत सिंहगिरी में पहुंचने की। उसी दिन राम सिंह ने अपने कारभारियों को समझाने हेतु महाराज के पास भेजा। आखिरकार महाराज बोले, अच्छा ठीक है, हमारे लड़के को दरबार में भेज देंगे। खुद हम भी कुछ दिनों बाद दरबार में आया करेंगे। दूसरे दिन औरंगजेब ने राम सिंह को पूछा, सिवा दरबार में आ रहा है क्या? राम सिंह ने तब महाराज को बुखार चढ़ने का कारण बताया। इसी दिन 13 मई को संभाजी राजे राम सिंह के साथ दरबार में खड़े रहे। औरंगजेब ने इस बार शंभू राजे को संपूर्ण सरोपा, मोती का कंठा, हीरो की कटियार इनायत की। 16 मई को जसवंत सिंह, वजीर जाफर खान और औरंगजेब की बहन जहां आरा बादशाह के संयम को खत्म करने की और शिवाजी को सजा दिलवाने की कोशिश में फिर से औरंगजेब से मिले। यह सिर्फ एक निमित्त हुआ और औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने की जिम्मेदारी क्रूर राज अंदाज खान को सौंपने की सोची। फुलाद खान को शिवाजी को राज अंदाज खान के घर रवाना करने का हुक्म दिया। लेकिन यह खबर राम सिंह को मिलते ही उसने सख्त शब्दों में इस बात से इनकार किया। पहले मुझे कत्ल किया जाए, ऐसा वह कहने लगा। उसने अपने पिता ने दिए हुए वचन को दोहराया। यही बात औरंगजेब को मीर बख्श मोहम्मद अमीन खान से समझते ही वह सोच में पड़ा। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस उक्ति को प्रमाण रखने वाले राजपूतों को वह नाराज नहीं कर सकता था।
फिर उसने अपना विचार बदल सिवा आगरा से बाहर न निकल पाए इसकी दक्षता लेने की जिम्मेदारी राम सिंह पर सौंपी। वह उसने स्वीकार की। औरंगजेब ने फुलाद खान को दिया हुक्म वापस लिया। राम सिंह ने महाराज को मृत्यु के मुंह से बचाया, ऐसा कहा जा सकता है। शिवाजी हेतु जामीन रहने का कागज राम सिंह ने बादशाह को सुपुर्द किया। तभी महाराज को लेकर काबुल मुहिम पर निकलने की चर्चा जोरों पर शुरू हुई। आखिरकार 6-7 दिनों का अवसर देकर औरंगजेब ने शिवाजी राजे को काबुल मुहिम पर ले जाने का आदेश दिया। उस वक्त दरबार में खड़ा राज अंदाज खान कुत्सितता से राम सिंह से बोला, कुंवर साहब, आपके फौज में अगवानी करने का हुक्म मुझे भी हुआ है। फिर राम सिंह को समझ आया। वहीं पर राज अंदाज खान के हाथों शिवाजी राजे का कत्ल कर शत्रु से शिवा मारा गया, ऐसी अफवाह फैलाने की बादशाह की चाल थी। मिर्जा राजे ने शिवाजी को दिया वचन, औरंगजेब की राह में रोड़ा बन बैठा था। उसने उन्हें दक्षिण में इसका जवाब मांगने के लिए फरमान भेजा। उसका उत्तर आने तक 1.5 महीना बीत जाता। इसी कारण राम सिंह और सिवा को काबुल भेजने की योजना स्थगित की गई। यहां महाराज महाराष्ट्र निकलने का प्रयास करने लगे। कई सरदारों को अपने वकील रघुनाथ बल्लाळ कोरडे इनके मार्फत नगद रकम भेजी। वजीर जाफर खान की भेंट ली, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। बादशाह को भी अर्ज किया, लेकिन औरंगजेब को एक बात पता चली कि सिवा हमारे पंजे से छूटने की कोशिश कर रहा है। यह धोखा है, यह नहीं हो सकता। और उसने महाराज के अर्जी पर तीखा जवाब दिया। सिद्दी फुलाद खान कोतवाल को बुलाकर हुक्म फरमाया, सिवा के डेरे को तुम घेर लो और चारों ओर पहरेदार बिठाकर बंदोबस्त कर लो। तुम खुद बड़ी होशियारी से रहना। महाराज के निवास स्थान को घेरने के लिए फौज और तोपें बुलाई गई। इसका मतलब क्या? अर्थात नजर कैद। बाहर जमा हुई फौज देखते ही महाराज ने अंदाजा लगाया। उन्हें पछतावा हो रहा था कि कहां से इस आफत में खुद होकर आए। अब क्या होगा, यह चिंता उन्हें सताने लगी। महाराज ने शंभू राजे को पेट से लगाया और वह शोक मगन हो गए।